आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अहमदाबाद में 21 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों की तारीख अब नजदीक आ गई है, जिसके नतीजे 23 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार के नगर निगम के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे नहीं हैं। अक्सर आम जनता में यह धारणा होती है कि निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी पार्टी से असंतुष्ट होगा, इसलिए वह निर्दलीय खड़ा है। लेकिन वहीं अहमदाबाद के वासड़ा वार्ड में खड़े निर्दलीय उम्मीदवार पराग पटेल का कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार अपने वार्ड का फैसला लेने में स्वतंत्र होता है, जिससे वह जनता की मुश्किलों को प्रशासन के सामने रखकर आसानी से सुलझा सकता है, जबकि राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार पार्टी के कहे मुताबिक ही करता है। आइए देखते हैं वासना वोट के निर्दलीय उम्मीदवार पराग पटेल से हमारे संवाददाता मितेश परमार की खास बातचीत। पहले मुझे ऐसा था कि कोई पार्टी का कैंडिडेट होगा तो मुझे वो हेल्प करेगा, लेकिन जब मैंने पराग पटेल के एजेंडा और कंसेप्ट पढ़े तब मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो बात है वो बात में पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक के काम करने की जो बात है वो मैंने किसी एजेंडा में देखी नहीं। मेरा ख्याल पहले ऐसा था कि मैं भी बीजेपी या कांग्रेस को वोट दूंगा, लेकिन पराग पटेल का पर्चा पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 25 साल में वासना वार्ड में काम किया है, उस हिसाब से मैंने ऐसा सोच लिया है कि मैं भी इस बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट दूंगा और उनको अपॉर्चुनिटी देके मैं हमारे जो प्रश्न है जिसमें ड्रेनेज, वाटर, पावर, एम्प्लॉयमेंट और दूसरी जो तकलीफ़ें हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए वो मुझे मदद करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। गुजरात में 21 फरवरी को नगर निगम के चुनाव होने हैं। 6 महानगरों के साथ साथ गुजरात में कई जिलों और पंचायतों में भी चुनाव हो रहे हैं, जिसके नतीजे 23 फरवरी को आएंगे। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और AIMIM भी मैदान में उतरी है, लेकिन इसके अलावा कॉरपोरेशन में अपक्ष की उम्मीदवारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लोकसभा और विधानसभा के मुकाबले कॉरपोरेशन के चुनाव में वोटरों की जो संख्या होती है वो कम होती है, तो जिसके चलते अपक्ष उम्मीदवारी के जो उम्मीदवार होते हैं उनके जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अभी इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के वासना इलाके में, जहाँ पे वासना वार्ड से अपक्ष के उम्मीदवारी के तौर पर खड़े हैं पराग पटेल। हमारे साथ मौजूद है उम्मीदवार पराग पटेल। पराग जी, आप अगर मान लीजिए अपक्ष के तौर पे जीतते हैं तो जनता के लिए आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता क्या होगी? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने जो कॉरपोरेटर थे यहाँ पे, उन्होंने लोगों को ऐसा जवाब दिया था कि भैया गटर पानी और लाइट के अलावा मेरे पास में कोई प्रश्न लेके आना नहीं। मैं पब्लिक फील्ड में हूँ तो मुझे सारे प्रश्न जनता के सुनने भी चाहिए और सारे प्रश्नों का निराकरण भी ढूंढना चाहिए। ये मेरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं ये करूँगा कि कोई भी मेरे पास में कोई भी प्रश्न लेके आएगा, सारे प्रश्नों का हल निकालने का प्रयत्न जरूर करूँगा। ये मेरी प्रायोरिटी है। तो एक जनता में एक अलग से जनमानस एक विचारणा होती है कि अपक्ष उम्मीदवार यानी वो असंतुष्ट होगा, क्योंकि जनता ज़्यादातर अपक्ष उम्मीदवार को एक दरकिनार करती है। तो इसको लेकर के अब जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपक्ष को किस तरह से चुने? जी, ये सोच जनता की शायद कुछ अंश पर सही भी होगी, लेकिन मैंने ये जो अपना पर्चा छपवाया है जनता को बांटने के लिए, इसमें क्लियर कर दिया है कि सारे अपक्ष जो होते हैं वो उस तरीके से नहीं होते जो असंतुष्ट होते हैं। मेरा क्लियर कंसेप्ट है कि भाई अगर आप किसी को भी चुनोगे, वो किसी दल का सदस्य होगा तो वो अपने दल का काम करेगा, आपका काम नहीं करेगा। जो भी काम करना है वो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि करेगा और आपकी दिक्कत है वही समझेगा जो आपके साथ में जुड़ा होगा। आपने अगर निर्दलीय किसी को चुना तो वही आपका सारी बातें सुनेगा और आपके लिए विरोध कर पाएगा। मान लीजिए कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस तो विरोध करती ही नहीं है, लेकिन भाजपा जो है, भाजपा इसलिए विरोध नहीं कर रही है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के अंडर में ये हो रहा है। तो जिसकी सरकार बनेगी वो आपके प्रश्न कैसे उठाएगा? आपको निर्दलीय को चुनना चाहिए। यहाँ पे 4
लोगों का चुनाव करना है आपको, एक आप निर्दलीय भेजोगे तो आपका जो पार्टी का रूलिंग पार्टी बनाना चाहते हैं उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन एक निर्दलीय आपकी आवाज़ तो रहेगी। तो सही अगर आप लोकशाही चाहते हैं देश के अंदर तो ये छोटे से चुनाव है, लेकिन इसके अंदर आप एक अपना बंदा भेजिए जो आपकी आवाज़ बन सके। मेरा इतना ही कहना है सर। तो आपने जो पैम्पलेट छपा है तो जनता को इस पैम्पलेट के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि भी ये जो पैम्पलेट है वो आप पढ़िए एक बार और उसको समझिए। मैं जो बता रहा हूँ ये इसके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोकशाही देश के अंदर रह रहे हैं और लोकशाही का पतन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ये थे पराग पटेल जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं वासना वार्ड में, जिनका कहना है कि जनता के मन में एक जनमानस होती है, एक प्रकार से एक लोग सोचते हैं कि ये निर्दलीय उम्मीदवार है यानी किसी भी तरह से असंतुष्ट होगा, लेकिन इनका कहना है कि जनता के मन में से ये भावना निकालनी है, क्योंकि अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़ा रहना और जीत करके आना, फिर जनता की आशा आकांक्षा को पूरा करना वो अपक्ष उम्मीदवारी के लिए आसान रहता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी पार्टी का दबाव नहीं रहता है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे चुनती है, वो चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन विपुल मोलाड़िया के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशनल लाइव न्यूज़, अहमदाबाद।